नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूपीएससी सीएससी लेट्स क्रैक में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों, यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी हुई एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आई है सामने। इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में कुछ सालों से बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा हमारा जीएस पेपर 2 जो मेंस में, वहाँ पर भी इंटरनेशनल रिलेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन हमारे जनरल इंटरेस्ट के लिए भी सभी लोगों का इसमें काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रहता है। और खास तौर पर जब यूएस कोई बहुत बड़ा कदम उठाए तो यहाँ पर ये न्यूज़ और इम्पॉर्टेंट बन जाती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यूएस के द्वारा एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल यूएस ने 10 देशों के साथ मिलकर, मतलब अगर उसमें यूएस को भी शामिल कर लें तो टोटल 10 देश आपको मिलेंगे। इनका एक ग्रुप बन चुका है जो कि रेड सी के अंदर यहाँ पर पेट्रोलिंग करेगा, ज्वाइंट पेट्रोलिंग करेगा और जो हौती अटैक्स है इनको काउंटर करेगा। अब आखिर देखते हैं ये हौती अटैक्स क्या है और रेड सी में ये अटैक्स क्यों कर रहे हैं जहाजों पर, जिसके लिए यूएस को उतरना पड़ा है मैदान में और बाकी जहाजों की सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों अगर देखें तो हमारे जीएस पेपर 2 के अंदर आपको ये टॉपिक कवर होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन जीएस पेपर 2 मेंस में इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखें तो भी डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं। जैसे कि अगर बात करें, यमन भी जुड़ा हुआ है इस मुद्दे से, तो यहाँ पर देखेंगे यमन में क्राइसिस आपने सुना होगा, हालांकि यहाँ पर समझ लेंगे। उसी तरह से 2003 के प्रीलिम्स में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है एक क्राइसिस रिडन देश के ऊपर कि भाई किस देश के अंदर क्राइसिस चल रहा था, सिविल वॉर चल रही थी, उसकी वजह से फूड शॉर्टेजेस ये सारी चीजें हो रही थी, तो उस पर क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा 2021 के अंदर जीएस पेपर 2 में मेंस में भी यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई एक ग्रुप बना है एयू के यूएस जो कि चाइना के एम्बिशंस को इंडो पैसिफिक में काउंटर करेगा, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर कोई नया ग्रुप बनता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनल रिलेशन और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर अब देखते हैं आखिर न्यूज क्या है। कहता है दरअसल रेड सी के अंदर यमन के हौथी रेबेलियन ग्रुप्स जो हैं वो जहाज़ों के ऊपर लगातार अटैक कर रहे हैं। और वो जो जहाज़ हैं वो इजराइल से कोई अगर जा रहा है जहाज़ और इजराइल से कोई आ रहा है तो उस पर खास तौर पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन ये पहचानना बड़ा मुश्किल है कि कौन जहाज़ इजराइल से आ रहा है, कौन सा इजराइल पे जा रहा है। तो ऐसे में बाकी जो जहाज़ हैं उनको भी बड़ी समस्या हो रही है, उन पे लगातार अटैक हो रहे हैं। और ऐसे में अब यहाँ पर यूएस को उतरना पड़ा है मैदान में। अब देखेंगे आखिर पूरा मामला आखिर क्या है। दरअसल ये अटैक अभी दिसंबर में हुए हैं ऐसा नहीं है, इससे पहले नवंबर में भी अटैक हो चुके हैं जहाज़ों पर, रेड सी से गुजरने वाले जहाज़ों पर। और इंडिया की तरफ एक जहाज आ रहा था जो कि इजराइल से आ रहा था, उसके ऊपर भी यहाँ पर हौती रेबल्स ने अटैक किया था। आप देख सकते हैं गैलेक्सी लीडर इस जहाज का नाम था। ठीक है, अब अगर देखें तो सबसे पहले जानना होगा आखिर ये हुतीज है कौन और ये अटैक क्यों कर रहे हैं, ये भी जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं हुतीज है कौन। दरअसल अगर यमन की बात करें तो यमन में 2014 से सिविल वॉर चल रही है और हुतीज यहाँ पर एक रेबेलियन ग्रुप है। दरअसल हुतीज जो है ये शिया मुस्लिम्स एक ग्रुप है जो कि वहाँ की यमन की पॉपुलेशन में माइनॉरिटी ग्रुप है। हालांकि यमन की पॉपुलेशन में माइनॉरिटी ग्रुप है, इसके बावजूद भी ये सिग्निफिकेंट पावर होल्ड करते हैं यहाँ पर और एक बड़े एरिया को कंट्रोल करते हैं। खास तौर पर अगर आप देखेंगे यमन आपको कहां पर मिलेगा, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे सऊदी अरेबिया के पास जाएंगे तो यहां पर यमन आपको दिखता है। यमन में जब जाएंगे तो ये जो आपको नीला रीजन दिख रहा है जहां पर यमन की कैपिटल सना दिखती है, ये सारा कब्जे में है, हूती रेबेलियंस के कब्जे में है, जो कि शिया मुस्लिम ग्रुप आपको एक दिखेगा। और यहां पर ये ग्रुप ने इसको कब्जा कर रखा है 2014 से और सिविल वॉर चल रही है। अब इस सिविल वॉर में कौन कौन दूसरी पार्टीज हैं, एक तरफ आपको हौती रेबल ग्रुप दिखेंगे, दूसरी तरफ आपको वेस्टर्न कंट्रीज और सऊदी अरेबिया द्वारा बनाया गया ग्रुप जो है मिलिट्रीज का, आर्मीज का, वो आपको लड़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, 2012 में यहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हो गया था, उसके बाद 2014 में जाकर सिविल वॉर यहाँ पर शुरू हो गया। ठीक है, ये जो हौती ग्रुप्स हैं यहाँ पर आप देखेंगे इसको शिया मुस्लिम रेबेलियन ग्रुप भी कहा जाता है। और आप जानते हैं कि यहाँ पर आपको वर्ल्ड में एक और शिया कंट्री दिखती है जो कि है ईरान। तो ये भी कहा जाता है कि ईरान जो है समर्थन देती है किसको, यमन के अंदर हौथी रेबल्स को, जो कि शिया
रिबेलियन ग्रुप्स है, और ईरान खुद एक शिया मुस्लिम कंट्री है। वहीं पर सऊदी अरेबिया क्योंकि एक सुन्नी मुस्लिम कंट्री है, तो यहाँ पर एक शिया सुन्नी की रीजनल राइवलरी भी यहाँ पर एक समस्या है। ठीक है, तो एक तो ये हमें पर्सपेक्टिव समझ आया। अब यहाँ पर हमने देखा कौन सा एरिया कंट्रोल में है हौथी रेबल्स के। उसके अलावा यहाँ पे अभी जो पिक्चर चल रही है वो ये कि ये है रेड सी। ठीक है, ये है, आप देख रहे हैं यहाँ पर यमन है। रेड सी आपको कहां पर दिखेगा, वर्ल्ड मैप में अगर देखेंगे तो ये रीजन है रेड सी। ठीक है, ये है गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, अब अगर यहां पर बात करें, इस पिक्चर को और क्लियर देखें, कहता है कि यहां से जो भी जहाज जाएगा रेड सी से, या इसराइल की तरफ जो जहाज आएगा उस पर अटैक होगा। अब ये जो एरिया है बहुत ही स्ट्रेटेजिक एरिया है। यहां पर अगर आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आपको स्ट्रेट्स यानी कि वाटर चैनल्स मिलेंगे, नैरो वाटर चैनल्स, जिनको हम स्ट्रेट्स भी कहते हैं। नैरो वाटर चैनल्स, पानी का संकरा रास्ता, जिसमें अगर आप कोई अड़चन पैदा कर लें तो आप कंट्रोल कर सकते हैं पूरे समुद्री रास्ते को। जैसे कि ये दिखता है बाबल मंदेब। बाबल मंदेब यहां पर आप देख सकते हैं यमन के पास पड़ता है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रास्ता है। अगर किसी जहाज को यहां पर जाना है तो एक इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। उसके अलावा एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आपको यहां पर दिखता है, कभी कभी ऑर्मूज भी लिखा हुआ कहीं पर दिख जाएगा। तो उसी तरह से यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, चोक पॉइंट। उसी तरह से सुएज कैनाल, जो कि 1869 में बनके तैयार हुई थी, ये एक इंपॉर्टेंट रास्ता है जो कि जोड़ता है रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से। यानी कि अगर किसी जहाज को इंडिया से जाना है इटली या फिर यूरोप में, तो वो इस रास्ते से होता हुआ सुएज कैनाल के थ्रू होता हुआ चला जाएगा, नहीं तो उसको पूरा रास्ता घूम के यहां से आना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, जब ये छोटा रास्ता प्रोवाइड कराता है तो सुएज कैनाल भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रास्ता बन जाता है। अब यहां पर रेड सी से जो भी कोई जहाज जाएगा उस पर हौती रिबल्स अटैक कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा सिरदर्द बन गया है। ठीक है, चलिए अब अगर बात करें रेड सी की इंपॉर्टेंस क्या है, तो क्योंकि आप जानते हैं यहां पर ये गल्फ कंट्रीज हैं, ये गल्फ कंट्रीज ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, नेचुरल गैस प्रोड्यूस करती हैं, और तरह तरह की इंडस्ट्रीज में ये सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं। कहता है कि भाई रेड सी से, ठीक है, पूरी दुनिया का 12% जो ट्रेड है वो रेड सी से होता हुआ जाता है, और खास तौर पर इसमें आपको पेट्रोलियम और एनर्जी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। तो रेड सी एक बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है जिसमें अगर कुछ अड़चन आएगी तो ग्लोबल ट्रेड में और ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर समस्या पैदा हो सकती है। और ग्लोबल सप्लाई चेन में अगर समस्या पैदा होती है, तो हमने देखा था कि कोविड के दौरान कितने बड़ी समस्याएं पैदा हुई थी जब ग्लोबल सप्लाई चेन्स में डिसरप्शन हुई थी। तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स में अगर डिसरप्शन होगी तो ग्लोबल वर्ल्ड ट्रेड के अंदर ग्लोबल ट्रेड में समस्या होगी, और ऐसे में इन्फ्लेशन जैसी समस्याएं हमें देखने को मिल सकती हैं। अब इसी वजह से हमने देखा, क्योंकि ये अटैक जहाज़ों पे हो रहे हैं, तो ऐसे में जो जहाज वाली चलाने वाली कंपनियां हैं, ऑयल वाली कंपनियां हैं, ये क्या कर रही हैं, अपने जहाज़ों के जो शिपमेंट्स हैं, इनकी जो शिपमेंट्स हैं, उनको या तो रेड सी में जाने से रोक रही हैं, कैंसिल कर रही हैं, या फिर अपने जहाज़ों को ये रीरूट कर रहे हैं, उनका रास्ता घुमा के उनको रेड सी से निकालने के बजाय ये रास्ता घुमा के इस तरह से लेकर जा रहे हैं कि अगर किसी को इंडिया की तरफ आना है या फिर आगे जाना है सिंगापुर की तरफ, तो इस तरह से अब छोटे रास्ते की बजाय लंबा रास्ता लेकर जाना पड़ रहा है, या फिर कुछ कंपनीज अपनी शिपमेंट ही कैंसिल कर रही हैं। ऐसे में एक चीज यहां पर ये देखी गई कि ऑयल प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आए हैं पिछले 2-3 दिनों में। ठीक है, जैसे यहां पर ब्रेंट क्रूड ऑयल जो प्राइसेस है वो यहां पर बढ़े 3%। उसके अलावा यहां पर ऑयल प्राइसेस, यहां पर अगर दाम देखेंगे, नेचुरल गैस के दाम भी बढ़ते हुए नजर आए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे अगर ये समस्या बढ़ती रही, हौतीज को ऐसे अटैक करने दिया गया, तो ये ग्लोबल इन्फ्लेशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ग्लोबल इन्फ्लेशन के साथ साथ कई देशों में भी दाम बढ़ सकते हैं पेट्रोल के और एनर्जी प्रोडक्ट्स के। इससे क्या हो सकता है, पूरी सप्लाई चेन और इन्फ्लेशन डिसरप्ट हो सकती है। तो यहाँ पे जरूरी है इस चीज को कंट्रोल किया जाए, टैकल किया जाए सीरियसली। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें, आखिर ये लोग अटैक कर क्यों रहे हैं, क्या कारण है कि हौती रिबल्स यहाँ पर इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, और कोई भी जहाज अगर इसराइल की तरफ जाएगा उस पर अटैक कर रहे हैं क्यों? ये ग्लोबल पावर से टक्कर लेना चाहते हैं, एक देश का रिबेलियन ग्रुप, उस देश में अभी सरकार भी एस्टेब्लिश नहीं हुई है, सिविल वॉर वहां पर चल रही है। तो यहां पर इनका कहना है कि भाई जो इसराइल और हमास की वॉर जो चल रही है उसके अंदर हमास का साथ ये लोग दे रहे हैं, और क्योंकि इसराइल अटैक कर रहा है हमास पर, हम लोग हमास के
ऊपर जो अटैक हो रहा है, गाजा पट्टी पे जो अटैक हो रहा है, उसके प्रोटेस्ट में यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वो वॉर हम यहाँ पर छेड़ रहे हैं और इसराइल का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसराइल की तरफ जाने वाले हर शिप को हम यहाँ पर अटैक करेंगे। तो एक तरह से ये कौन सी बात हो गई, ये तो वो बात हो गई, यहाँ की लड़ाई को, इसराइल की लड़ाई को आप घसीट रहे हैं कहां पर, मिडल ईस्ट रीजन के अंदर। हो सकता है ये एक डेलिबरेट अटेम्प्ट भी हो कि भाई इस क्राइसिस को और बढ़ाया जाए, इसको और फैलाया जाए, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, जो कि आपको इसराइल के रीजन में दिख रही है, वो आपको मिडल ईस्ट के बाकी देशों में, गल्फ कंट्रीज तक भी वो वॉर वगैरह और ये सारा कॉन्फ्लिक्ट फैल जाए। यानी कि इंटरनेशनलाइज करने की और कोशिश की जा रही हो सकती है, ठीक है। और दूसरी बात, इस चीज में कोई शक भी नहीं है, क्योंकि यहां पर जो हुथीज हैं आपको देखने को मिलेगा, ईरान का ही एक प्रॉक्सी ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। ईरान के कई प्रॉक्सी ग्रुप हैं, जैसे हिजबुल्ला आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, हिजबुल्ला लेबनान में आपको ईरान का प्रॉक्सी ग्रुप देखने को मिलेगा। उसके अलावा हमास को भी ईरान सपोर्ट करता है। अभी जो हमास लड़ रहा है इसराइल से, उसमें ईरान का उसको समर्थन प्राप्त है। उसके अलावा ये जो हौथीज रेबल ग्रुप यहाँ पर यमन में लड़ाई लड़ रहा है, इसमें पीछे भी ईरान का इसको समर्थन प्राप्त है, क्योंकि ये लोग जब अटैक करते हैं किसी जहाज पर, तो जहाज के ऊपर हेलीकॉप्टर लेके लैंड कर जाते हैं। उसके अलावा ड्रोन से अटैक करते हैं, मिसाइलों से अटैक करते हैं, और इनके पास जो ड्रोन्स मिलते हैं वो ईरान में बने हुए ड्रोन्स इनको मिलते हैं। ईरान के ड्रोन्स से ये लोग अटैक करते हैं। तो यहाँ पर ये बात क्लियर कट है कि भाई ईरान का प्रॉक्सी ग्रुप यहाँ पर इस तरह से लड़ाई लड़ रहा है। तो ऐसे में सऊदी अरेबिया को भी चिंता होगी कि भाई ईरान का हौथी ग्रुप जो है ऑलरेडी सिविल वॉर में इंक्लूडेड है, सऊदी अरेबिया से कई लंबे समय से स्ट्रगल चल रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर सऊदी अरेबिया भी कोशिश करेगा कि हौथी ग्रुप्स का ये जो भी एक्टिविटी चल रही है रेड सी में, इसको कर्ब किया जाए, वरना ये सिरदर्द बन सकता है। तो ऐसे में, और आप जानते हैं सऊदी अरेबिया और यूएस सेम पेज पे आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर, ठीक है, इन्होंने अपना रीजन साफ कर दिया है हौथी ने कि हम अटैक करेंगे इसराइल से आने और जाने वाले जहाज़ों के ऊपर। लेकिन फिर भी ग्लोबल सप्लाई जो है पेट्रोलियम की और बाकी प्रोडक्ट्स की, इस रीजन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सेफ्टी का कारण, उसमें सेफ्टी में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। और अब ये बन गया है एक कलेक्टिव इंटरेस्ट का मुद्दा। तो यूएस के साथ साथ गल्फ कंट्रीज और बाकी देशों के लिए एक इंटरेस्ट का मुद्दा बन गया है, क्योंकि अगर ग्लोबल सप्लाई डिसरप्ट होगी, एनर्जी की नीड्स डिसरप्ट होंगी, तो समस्या पैदा होंगी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने एक इनिशिएटिव लिया है, जिसके अंदर अमेरिका के साथ बहरेन आपको मिलेगा, कनाडा, फ्रांस, इटली, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, सेशल्स और स्पेन, ये सभी 9 कंट्रीज प्लस एक यूएसए, यानी कि यूएसए ने इनिशिएटिव लिया है। टोटल 10 कंट्रीज मिलकर अब यहां पर जॉइंट पेट्रोलिंग करेंगी, रेड सी के एरिया में जॉइंट पेट्रोलिंग करेंगी। और जितने भी कमर्शियल जहाज हैं, पेट्रोलियम लेके कोई जा रहा है या फिर गुड्स की सप्लाई कोई कर रहा है, और उस पर अगर अटैक होता है, तो यहाँ पर उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे ये सभी कंट्रीज। यूएस अकेला नहीं करेगा, हालांकि इनिशिएटिव यूएस के द्वारा लिया गया है, लेकिन सभी कंट्रीज यहाँ पर कलेक्टिवली काम करेंगी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगी। हालांकि न्यूज के अंदर ये जो ग्रुप बना है, इसको टास्क फोर्स के रूप में लिखा जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन इसका एक नाम दिया गया है, वो है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। ये नाम याद रखेंगे, पेपर में पूछ सकता है कि भाई बताएंगे रिसेंटली द टर्म ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन वाज इन न्यूज, तब आपको यहां पर ये टर्म याद होनी चाहिए। और यूपीएससी की फेवरेट चीज है कि वो टर्म बेस्ड क्वेश्चन बनाता है, टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन बनाता है, टर्म बेस्ड क्वेश्चन हिस्ट्री से बनाता है और इंटरनेशनल रिलेशन से भी बनाता है, न्यूज में जो चीजें रही होती हैं खासतौर पर उनसे। लोकेशंस हमने कुछ इंपॉर्टेंट देखी, ये सारी चीजें हमने देखी, और इसी ऑपरेशन को यहाँ पर कहा जा रहा है कि 10 कंट्रीज का जॉइंट ऑपरेशन है, जो कि यहाँ पर अंजाम दिया जाएगा हौथी रेबेलियन ग्रुप के द्वारा। ये जो शरारत की जा रही है, इसको रोकने के लिए आप मेरे साथ स्पेशल क्लासेस में दोस्तों जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर हम शाम को 6 बजे एंशिएंट हिस्ट्री का क्रैश कोर्स अभी कर रहे हैं 2024 को ध्यान में रखते हुए प्रीलिम्स को। इसके अलावा मिडिवल हिस्ट्री को भी क्रैश कोर्स की फॉर्म में कवर करेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री को भी। तो अगर आपने 2024 के लिए सब्जेक्ट्स को अगर अभी तक अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया या फिर प्रिपेयर कर लिया और आप चाहते हैं कि कुछ तैयारी स्ट्रीमलाइन हो जाए, तो यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। क्रैश कोर्स में फ्री लाइव जो स्पेशल क्लासेस होती हैं, फ्री लाइव स्पेशल क्लासेस होंगी बिल्कुल फ्री, अनअकैडमी की ऐप पर।
अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और याद रखेंगे अनअकैडमी पे कोई सा भी कोर्स अगर खरीदना है तो कोड लगाएंगे SMK लाइव। SMK लाइव कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा बाकी सब्जेक्ट पे। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको अभी यहाँ पर 50% डिस्काउंट प्लस 1 साल का वैलिडिटी आपको कोर्सेज पर मिल सकती है। 50% डिस्काउंट और 1 साल तक, यानी कि आप जो भी कोर्स खरीदेंगे उस पर 1 साल आपको एक्स्ट्रा मिलेगा 2024 और 2025 के कोर्सेज पे। और यहाँ पर याद रखेंगे कोड लगाना होगा SMK लाइव, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं 2025 का यहाँ पर बैच शुरू होने जा रहा है, ठीक है। 2025 का यहाँ पर बैच शुरू होने जा रहा है जो कि आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में 0 से तैयारी शुरू कराएगा 2025 के लिए। CSAT GS सब होगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी। कोड याद रखेंगे SMK लाइव। उसके अलावा 2025 के लिए हिंदी मीडियम के दोस्तों के लिए लक्ष्य बैच को शुरू किया गया है जिसके अंदर प्री और मेंस की तैयारी, मेंटोरशिप मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा और टेस्ट सीरीज भी प्री और मेंस की मिलेगी। याद रखेंगे कोड वही रहेगा हमारा SMK लाइव। साथ ही में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी आपके दोस्त इस साल इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं, आपके दोस्त रिश्तेदार भाई जो भी, आप उनके लिए यहाँ पर उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर फ्री गाइडेंस इंटरव्यू के लिए अनअकैडमी के द्वारा दी जा रही है जिसके अंदर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट सिविल सर्वेंट्स आपको गाइड करेंगे, आपका मॉक इंटरव्यू लेंगे। इतना ही नहीं, आपके जो डैफ सेशंस है वो भी लेंगे, बताएंगे फॉर्म देख के कि पॉसिबल क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बस कोड याद रखना होगा SMK लाइव। और याद रखेंगे ये एक फ्री इनिशिएटिव है अनअकैडमी के द्वारा, तो इसमें आप जुड़ सकते हैं या किसी को बता सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन क्योंकि यूपीएससी पूछता है टर्म बेस्ड, तो बताएंगे इसका आंसर और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। कहता है द सिटी ऑफ अल हुदैदा इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ठीक है। सिटी ऑफ अल हुदैदा ये कौन सी कंट्री में आपको देखने को मिलेगा? हिंट मैं दे देता हूं आपको, ये एक इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है, ठीक है। बंदरगाह पर स्थित ये एक पोर्ट पे यानी कि तट पर स्थित ये एक इंपॉर्टेंट शहर है। इसको बताएंगे कौन से देश में आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये इराक दरअसल इसका ऑप्शन नहीं है, आपको इसका जवाब देना है, इसका आंसर कुछ और है, ठीक है। तो अब आपके पास 3 ऑप्शन बच गए हैं, ठीक है। गलती से इराक यहाँ पर सिलेक्ट हो रखा था, हालांकि मेरा कोई इरादा नहीं था आपको जवाब बताने का। कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना होगा, सर्च करेंगे और बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बन सकता है, ठीक है। तो अब 3 ऑप्शन आपके पास है, इसमें से आप बता सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।